हेलो एवरीवन, मेरा नाम है उज़मा एंड नीट 2027 की जर्नी में आज है हमारा डे 84। सो डेली की तरह आज तो संडे था वैसे, तो मैं रात को पढ़ रही थी, बहुत देर तक पढ़ रही थी। तो मैंने कुछ कुछ किया। यहाँ पर मैंने शायद यही सिर्फ लिखा है लिविंग वर्ड, बाकी मैं कुछ तो पढ़ रही थी, याद नहीं आ रहा। शायद हाँ, मैं लिविंग वर्ड ही, इसके एग्जांपल्स वगैरह मुझे लर्न नहीं हो रहे थे ना, तो वो मैं लर्न करने की कोशिश कर रही थी, वो मुझसे लर्न नहीं हो रहा है। तो बस फिर उसके डीपीपी वगैरह लगाया मैंने, अब थोड़ा थोड़ा ठीक ठीक हो गया है लिविंग वर्ड। बाकी बहुत दिक्कत कर रहा है उसके एग्जांपल वगैरह लर्न करने में। तो आज था संडे और मैं थोड़ा लेट गई लाइब्रेरी। उसके बाद मैं जब पहुंची वहाँ, फिर मैंने लिविंग वर्ड पढ़ा थोड़ी देर। उसके बाद मेरा पूरा टाइम आज थर्मोडायनेमिक्स में गया। मैं थर्मोडायनेमिक्स जो चैप्टर है वो मैं पहली बार पढ़ रही हूँ, क्योंकि मैंने 11th 12th में पढ़ा ही नहीं था कभी। तो क्योंकि मेरी 11th 12th एकदम ख़राब गई थी, तो इसीलिए ये चैप्टर मैं पहली बार पढ़ रही हूँ और मुझे इतनी दिक्कत हो रही है। मैं एक लेक्चर, एक वीडियो को बार बार पीछे कर कर के देख रही हूँ, समझ रही हूँ, लिख रही हूँ, तब जाके मुझे कहीं समझ में आ रहा है। इतने फार्मूला है इसमें, इतने फार्मूला है, कोई हद नहीं। मतलब कहना क्या चाह रहा है ये चैप्टर में, वही नहीं समझ आ रहा है। इसकी शॉर्ट नोट बना रही हूँ मैं, देखो यहाँ से बनाना स्टार्ट की थी मैं, तो 3 पेज में आया है, अभी और भी बाकी है। ठीक है, देखो मैं कहाँ पर हूँ अभी। फ्री एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस, तो ये तो ठीक है। ग्राफ वगैरह, पी और वी का ग्राफ, प्रेशर एंड वॉल्यूम का ग्राफ वगैरह, ये सब देख रही हो अभी। अभी तो बहुत कुछ बाकी है इस चैप्टर में, और भी पेजेस फिल होंगे। और हीट वगैरह, एंट्रोपी वगैरह, ये सब हो रखा है इसमें। तो इसी तरह नोट्स बना रही हूँ। ज़्यादा बड़ी तो नहीं बनेगी नोट्स, अभी तो 2 पेज भी नहीं फिल है कम्प्लीटली, तो ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 पेज और यूज़ होंगे और पूरा चैप्टर आ जाएगा 1-2 पेज में। तो इससे ऐसे छोटी नोट्स बनाने में फ़ायदा ये होता है कि जब रिवीज़न करो तो बहुत ईज़िली और अच्छे से सब कुछ रिवाइज़ हो जाता है। तो इसी तरह मैं, इसमें मुझे बहुत टाइम लग रहा है। मैं पता नहीं क्या कर रही हूँ, मतलब सही कर रही हूँ या गलत। मुझे मतलब रिग्रेट होता है कि इतना सारा टाइम जा रहा है, मैं मतलब और कुछ कर ही नहीं पा रही हूँ, क्वेश्चंस वगैरह नहीं कर पा रही हूँ। मेरा इसी में इतना टाइम चला गया, इसके नोट्स बनाने में, इसको समझने में, और अभी इसके क्वेश्चंस भी बाकी हैं। ऐसा लग रहा है कि सारा टाइम मैं वेस्ट कर रही हूँ, बट नहीं यार, मैं कोशिश तो कर रही हूँ ना। सलीम सर वाला मुझे डायलॉग याद आ गया, कोशिश तो कर। अरे यार, कर रही हूँ मैं कोशिश। कुछ नहीं हो रहा। ठीक है, तो आज मेरा ये हुआ। फिर मैं थर्मो पढ़ रही थी और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का रिवीजन किया। मैंने डीपीपी लगाई थी एक, अप्रॉक्स 25 क्वेश्चंस के आसपास, 26 थे, तो वो लगाई। और फिर बॉडी फ्लूइड का मैं रिवीज़न कर रही थी। अभी रिवीज़न हो गया, अभी उस थोड़ी देर पहले मैं उस बॉडी फ्लूइड का रिवीज़न ही कर रही थी। तो जहाँ तक मैम ने पढ़ाया है वहाँ तक हो गया है। मैं विपिन सर से पढ़ रही हूँ, क्योंकि विपिन सर का जो लेक्चर है उसको देखने के बाद मुझे दोबारा वही चीज़ खोल के नहीं पढ़ना पड़ता। मतलब मुझे चीज़ें लर्न होती है, बस क्वेश्चन के थ्रू मैं रिवीज़न कर लेती हूँ। और मुझे दोबारा, पता है, मुझे कभी भी कोई भी चीज़ रिवीज़न करना मुझे पसंद ही नहीं है। मुझे पहली बात तो कोई चीज़ जो समझ आती है वो थोड़ा लेट से समझ आती है, समझते रहो उसको काफ़ी टाइम लगता है। दूसरे के कंपैरिजन में मुझे समझ थोड़ा कम आता है, लेकिन एक बार मैं समझ जाती हूँ तो मैं थोड़ा देर में भूलती हूँ, वो चीज़ें मुझे याद रहती है फिर बहुत टाइम तक। तो इसीलिए रिवीज़न मुझे कम पसंद है। तो रिवीज़न की जगह पे मैं क्वेश्चन के थ्रू रिवीज़न करना ज़्यादा पसंद करती हूँ। तो तो मैं ये करती हूँ, मतलब रिवीज़न थोड़ा कम पसंद। तो मैम, अभी मैं जो जूलॉजी चल रहा है वो मैं पढ़ती हूँ, तो मुझे कुछ याद नहीं रहता, मुझे दोबारा बुक खोल के समझना पड़ता है, और उसके बाद भी मुझे नहीं समझ आ रहा था। तभी मैं फिर विपिन सर से, जो उनकी यूट्यूब पे सीरीज़ है प्रचंड की, वो काफ़ी डिटेल में लिख लिख कर एकदम क्लास के जैसे एकदम पढ़ाते हैं, और सारे क्वेश्चन फिर बन जाते हैं। तो वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा।
तो मैंने सोचा है कि अब मैं विपिन सर से ही पढ़ूँगी, क्योंकि मुझे बहुत फ़ायदा दिख रहा है ना। अब सामने से पूरा सब कुछ समझ आ रहा है कि मुझे यहाँ नहीं समझ में आ रहा है, टाइम ज़्यादा लग रहा है, और यहाँ से मुझे सारी चीज़ें एक बार में ही अंदर बैठ जा रही है एकदम, और समझ में आ रहा है, मैं क्वेश्चन भी कर ले रही हूँ। तो मैं क्यों ज़बरदस्ती टाइम वेस्ट करूँ? अगर मुझे फ़ायदा मिल रहा है तो आई थिंक मुझे चेंज कर देना चाहिए। और मैम की एकदम से मतलब वो नहीं कर रही हूँ मैं, डीपीपी वगैरह, क्वेश्चन वगैरह सारा कुछ मैं मैम का प्रैक्टिस करूँगी, और मैम की स्लाइड्स वगैरह भी एक बार 5-10 मिनट में बस स्क्रॉल करके देख लूँगी, जो कुछ नया लगेगा मुझे वो पढ़ लूँगी। तो मैं ये करने वाली हूँ, ठीक है। और अभी मैं बॉडी फ्लूइड सर से ही रिवीजन कर रही थी। रिवीजन मैम से पढ़ी थी तो मुझे कुछ याद नहीं था, अभी मुझे सारा कुछ एकदम याद है। मैं सर क्योंकि ट्रिक बता के चीज़ों को लर्न करवाते हैं। न्यूट्रोफिल में जैसे उन्होंने एन का डायग्राम बना दिया था, न्यूक्लियस की जगह पे एन बना के उसके लोब्स कर दिए, तो फटाक से याद है कि हाँ 3 से 5 लोब्स होते हैं न्यूट्रोफिल्स में, जो न्यूक्लियस है उसका। तो हर चीज़ सर एकदम ट्रिक के साथ बताते हैं, और वो चीज़ें एकदम दिमाग में बैठ जाती है, कहीं भी कभी भी याद आ जाता है वो। तो बस इसी वजह से मैं सर से पढ़ने वाली हूँ। और बाकी अभी रात को मैं मोशन इन प्लेन करूँगी। थर्मो अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, इसका मैं क्या करूँ मुझे समझ नहीं आ रहा है। और फिर उसके बाद मैं मोशन इन प्लेन अभी करूँगी रात में। अभी थर्मो को मैं थोड़ा पॉज दूँगी, और रात में मोशन इन प्लेन कवर करने की कोशिश करूँगी। इसकी नोट्स बनाना है, और क्वेश्चंस वगैरह सब बाकी है। तो ऐसा फ़ील हो रहा है कि बहुत पीछे चल रही हूँ, कुछ हो नहीं रहा है। हालांकि करती हूँ बट नहीं हो, ऐसा कुछ हो दिखता ही नहीं कि हाँ कुछ हो रहा है। बस ट्राई कर रही हूँ, हो जाएगा धीरे धीरे। आप लोग का दिन कैसा जा रहा है बिल्कुल बताना मुझे। पढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं डे 85 को। थैंक यू, बाय बाय, थैंक यू सो मच।